Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। सो MHT CET 2026 के एग्जाम्स भी खत्म हो गए, रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए और अब उन लोगों का बहुत ही जल्द एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, अपने एफर्ट्स के हिसाब से उनको काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं। कुछ बच्चे हैं जो सैटिस्फैक्टरी स्कोर नहीं कर पाए, तो अब उनमें से कुछ बच्चे हैं जो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे होंगे। यानी कि अगर किसी ने गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट इन तीनों कॉलेजेस को टारगेट करके रखा था, तो वो अपने परसेंटाइल के हिसाब से इनमें से कोई एक ऑप्शन सुटेबली सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों का फार्मेसी और इंजीनियरिंग का और नर्सिंग सीईटी का जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा, वो जैसे जैसे स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपको हमारी चैनल पे अपडेट मिलता जाएगा। अभी तक आपके इंजीनियरिंग और आपके फार्मेसी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है, कब आपका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, एवरीथिंग ओके। और ऑलरेडी अजय सर ने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें उन्होंने फार्मेसी और इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब आज की ये जो स्पेशल वीडियो है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अवर अपकमिंग बैच। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एमएचटी सीईटी एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे पीसीएम की कैटेगरी को बिलोंग करें, चाहे पीसीबी की कैटेगरी को बिलोंग करें, आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए क्लियरली कि आप लोगों का इस साल जो सीईटी एग्जाम है फॉर 2027, दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर ड्रॉपर्स ऑल्सो। आप लोगों का सीईटी एग्जाम इस साल दिसंबर में होने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इन दिसंबर जनवरी, सेकेंड अटेम्प्ट आपका अप्रैल और मई के बीच में होगा। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टेट बोर्ड यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र का स्टेट है, SCERT बोर्ड जो MHT CET कंडक्ट करते हैं, ये अब JEE पैटर्न अडेप्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो JEE के पैटर्न के हिसाब से JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होता है और उसी हिसाब से हमारा MHT CET का फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर और जनवरी के बीच में होगा, क्योंकि ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस होता है, चाहे किसी भी कोचिंग क्लासेस की बात ले लो या कॉलेजेस की बात ले लो, सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स का सिलेबस दिसंबर में खत्म हो जाता है। तो जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट कंडक्ट किया जाएगा और फिर आपका जो सेकंड अटेम्प्ट होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद यानी कि मार्च एंड या अप्रैल कभी भी हो सकता है। अब ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो 2027 में एमएचटी सीईटी एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं। आप लोगों को मैं कुछ बेसिक सी चीजें बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपका सीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, आपका मार्किंग स्कीम क्या होगा, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। शॉर्ट में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपको एमएचटी सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा पीडीएफ। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एमएचटी सीईटी 2026, लेकिन ये सेम सिलेबस 2027 के लिए भी है, क्योंकि एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस होते तो अब तक वो चेंजेस अपलोड कर दिए जाते, लेकिन अगर अब तक चेंजेस अपलोड नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि जो सिलेबस 2026 वाले बच्चों के लिए था वही सिलेबस 2027 वाले बच्चों के लिए भी रहने वाला है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमको दी है, फटाफट से मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। आपका एमएचटी सीईटी का जो सिलेबस होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो कंप्लीटली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ऊपर ही बेस्ड होंगे। एमएचटी सीईटी वाले बच्चों का सिलेबस एनसीईआरटी से नहीं आता, जेईई से नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से आता है। हमारे सिलेबस का डिवीजन कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपको क्लास 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। यू हैव टू स्टडी कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12th और उसमें से 80% वेटेज बनता है फॉर एमएचटी सीईटी और क्लास 11th में से सिर्फ 20% सिलेबस पूछा जाता है। क्लास 11th में से स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगी, ठीक है। आगे क्या बोला है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जेईई में नेगेटिव मार्किंग है, नीट में नेगेटिव मार्किंग है, तो सीईटी में भी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? नो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सीईटी। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल नीट और जेईई के जैसा होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है। पढ़ाई करनी पड़ती है, बिना पढ़ाई किए आप सीईटी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि एमएचटी सीईटी पेपर 3 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होता है। यहाँ पर थियोरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता है। अब देखो यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न बताया है कि जो फर्स्ट पेपर होता है
अगर आपने मैथ्स सिलेक्ट किया है तो मैथ्स होगा या फिर बायोलॉजी होगा, ठीक है। अभी पेपर पैटर्न कैसा है, फिजिक्स 50 मार्क्स, केमिस्ट्री 50 मार्क्स, और बायोलॉजी या मैथ्स आप दोनों में से जो भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे दैट विल बी 100 मार्क्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताऊं फॉर योर क्लैरिटी सेक, तो आपका एमएसटी सीईटी जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, 200 मार्क्स। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फिजिक्स इज 50 मार्क्स, केमिस्ट्री इज 50 मार्क्स, ओके, और आप मैथ्स लो या फिर आप बायो लो, आपने दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ये 100 मार्क्स का होगा। इसका डिवीजन कैसे होता है वो भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिजिक्स का जो 50 मार्क्स है इसमें से 40 मार्क्स होते हैं क्लास 12th के सिलेबस में से, और 10 मार्क्स होते हैं क्लास 11th के सिलेबस में से। सेम यहाँ पर भी 40 मार्क्स फ्रॉम क्लास 12 यानी 80%, और 10 मार्क्स फ्रॉम क्लास 11th, दिस इज फ्रॉम 20%। और यहाँ पर ये जो 100 मार्क्स है इसमें से 80 मार्क्स होते हैं क्लास 12th के, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं क्लास 11th में से। अब इसका मैथ्स और बायोलॉजी का पैटर्न कैसा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने मैथ्स अपीयर किया है, आपने मैथ्स सिलेक्ट किया है, तो मैथ्स में एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है, यानी कि सिर्फ 50 एमसीक्यू पूछे जाते हैं फॉर 100 मार्क्स। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी का पैटर्न कैसा होता है, अगर आपने बायो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर एक एमसीक्यू रहेगा 1 मार्क्स का, यानी कि 100 एमसीक्यू फॉर 100 मार्क्स। इस तरीके से बायोलॉजी और मैथ्स का डिवीजन किया गया है। तो ये पेपर सबको समझ में आया, ये मार्क्स का डिवीजन कैसे किया है ये सबको समझ में आया। तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज बताई गई है। सबसे पहले फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स क्लास 11th 10 मार्क्स, क्लास 12 40 मार्क्स, केमिस्ट्री क्लास 11th 10 मार्क्स, क्लास 12 40 मार्क्स। तो ये पूरा मिला के होता है 100 मार्क्स, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 90 मिनट्स होते हैं। मतलब बेसिकली ये जो एमएसटी सीईटी का पेपर होता है इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे मतलब कितने मिनट, 180 मिनट्स, 180 मिनट्स। इसमें से ये दो पेपर साथ में आता है फॉर 90 मिनट्स, और ये वाला जो सेक्शन है ये सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। ऐसे दो पार्ट में आपका टाइम डिवाइड किया होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिलता है, और मैथ्स सॉल्व करने के लिए 90 मिनट, और अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो बायो के लिए 90 मिनट। मतलब या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, चारों सब्जेक्ट एक साथ नहीं होता है, ठीक है। अब आप में से कोई पूछेगा कि मैम मैं पीसीएमबी वाला स्टूडेंट हूँ तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको प्रिपेयर चारों सब्जेक्ट करना है, लेकिन आप एग्जाम दो अलग अलग दिन दोगे। एक दिन आपका पीसीएम वाला एग्जाम होगा, एक दिन आपका पीसीबी वाला एग्जाम होगा, और आपको दोनों बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप भले ही पीसीएमबी वाले हो लेकिन आप 2 बार एग्जाम दोगे, पीसीएम का एग्जाम अलग, पीसीबी का एग्जाम अलग। ये कंपलसरी नहीं होता। जिन बच्चों को सिर्फ पीसीएम देना है वो पीसीएम दे सकते हैं, जिन बच्चों को सिर्फ पीसीबी देना है वो पीसीबी दे सकते हैं। अगर आपको पीसीएम और पीसीबी दोनों फॉर्म भरना है तो दोनों के लिए अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्जाम अलग अलग दिन होगा और आपके क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो सिलेबस को लेकर आप लोगों के दिमाग में जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। होल सिलेबस ऑफ क्लास 12, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि क्लास 12 का आपको पूरा सिलेबस करना पड़ता है। कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12 हैज टू बी डन। सो होल सिलेबस ऑफ क्लास 12 of physics, chemistry, biology and mathematics prescribed by महाराष्ट्र बोर्ड, और क्लास 11th में से सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हमको करने पड़ते हैं। ओनली फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11th वी हैव टू डू। तो क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर्स हमको करने पड़ते हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, ये देखो फिजिक्स के 11th स्टैंडर्ड के कौन कौन से चैप्टर्स हमको करने हैं। वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, ये तो सेम चैप्टर में ही आ जाता है। मोशन इन अ प्लेन, ये चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर हुआ, ये दोनों एक्चुअली सेम चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का। मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। मतलब यहाँ पर आपको टोटल 8 से 9 चैप्टर्स करने हैं फॉर फिजिक्स क्लास 11th, ठीक है। आप जब ये चैप्टर्स करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे।
केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से चैप्टर करने हैं? सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, लेकिन सिर्फ इसका लिमिटेड कंटेंट करना है। उसके बाद एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड, ये भी सिर्फ लिमिटेड करना है। हाइड्रोकार्बन्स, ये भी पूरा करना है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब यहाँ पर भी आपको टोटल 9 चैप्टर्स करने हैं, तब जाके आपको 10 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। और फिर मैथमेटिक्स में से आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं? मैथ्स 1 में से ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी। मैथ्स 2 में से कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, कोनिक सेक्शन, मतलब इसमें से डिफरेंशिएशन हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर्स जब आप करोगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और बायोलॉजी में सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सबसे कम चैप्टर्स बायोलॉजी में दिया है फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपको पूरा करना है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के सिर्फ ये चैप्टर्स करने हैं, और इसमें से भी सबसे कम सिलेबस बायोलॉजी का है। तो जो बच्चे फार्मेसी या नर्सिंग के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है ये, कि मुझे पता है बायोलॉजी थियोरी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी वाइज अगर आप देखो तो बायोलॉजी का कम कंटेंट हमको कवर करना रहता है टू प्रिपेयर फॉर एमएसटी सीईटी एग्जाम। अब यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने आपको मार्किंग स्कीम बता दी, मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे चैप्टर्स का क्लास 12th के जितने चैप्टर्स हमको करने हैं और क्लास 11th के जो चैप्टर्स हमको करने हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताऊं, तो फिर आप नीचे कमेंट करो। इफ यू वांट चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ बायो एंड इफ यू वांट चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू 2026 एग्जाम, देन कमेंट बिलो दिस वीडियो, और मैं आपके लिए एक वेटेज वाला वीडियो सेपरेटली बना दूंगी। क्योंकि इस साल बहुत सारा वेटेज बदल गया। 2026 में थोड़ा डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था, इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। वेटेज में काफी चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वेटेज का एक सेपरेटली वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों की स्पेशल प्रिपरेशन करवाने के लिए हमने आप लोगों के लिए अपना एमएसटी सीईटी 4.0 ये रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इस बैच में पूरा बायोलॉजी सिलेबस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। एमएसटी सीईटी 3.0 के जो लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो जो बच्चा सिंसियरली अपने एमएसटी सीईटी की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, अपने नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इस कोर्स में लिमिटेड पीरियड ऑफर हमने अप्लाई कर रखा है, यानी कि अगर आप अभी ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको ये पूरा कोर्स सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा, यानी कि 999 रुपीज में। और जैसे ही 100 स्टूडेंट्स ये कोर्स परचेस कर लेंगे, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप हमारा एमएसटी सीईटी बैच 4.0 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कोर्स में क्या क्या कंटेंट मिलेगा, आप इसको कब देख सकते हो, ये कोर्स कब तक वैलिड रहेगा, इसमें कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ, तो मैंने पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो में बनाया है। वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगर फिर भी आपको पेमेंट करते वक्त कोई डाउट है कि मैम मेरे भाई के फोन से पेमेंट हो सकती है क्या, मेरे पापा के फोन से पेमेंट हो सकती है क्या, तो पेमेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ट्रस्ट मी, हजारों स्टूडेंट्स हमारे बैच को ज्वाइन करके 99 और 100 परसेंटाइल स्कोर करते हैं। इनफैक्ट इस साल भी एमएसटी सीईटी में भी 100 परसेंटाइल आया है बच्चों का, और नर्सिंग सीईटी में भी 100 परसेंटाइल आया है। बहुत ही जल्द मैं इन बच्चों के इंटरव्यू वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करो। हमारा ये जो बैच है एमएसटी सीईटी 4.0, ये बैच आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। हमारे ऐप का नाम है ज्ञान लैब। प्ले स्टोर पे आप जाओ, ज्ञान लैब सर्च करो, GYANLAB, आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को इंस्टॉल करके पहले उसमें फ्री मटेरियल चेक करो और फिर आप हमारा कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बार अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लोगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस हम इस तरीके से कवर करवाते हैं कि आपका सीईटी एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपके 95 के ऊपर परसेंटाइल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक देनी थी। आई होप कि आप लोग अब सीरियसली अपने एमएसटी सीईटी 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे।
चाहे आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।